कर्म फल का सिद्धांत। कर्म फल एक ऐसी सच्चाई है जिसे इच्छा या अनिच्छा से स्वीकार ही करना होगा। यह समूची सृष्टि एक सुनियोजित व्यवस्था की श्रृंखला में जकड़ी हुई है। क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम कण-कण पर लागू होता है और उसकी परिणति का प्रत्यक्ष दर्शन पग-पग पर होता है। भूतकालीन कृत्यों के आधार पर वर्तमान बनता है और वर्तमान का जैसा भी स्वरूप है उसी के अनुरूप भविष्य बनता चला जाता है। किशोरावस्था में कमाई हुई विद्या और स्वास्थ्य संपदा जवानी में बलिष्ठता एवं संपन्नता बनकर सामने आती है। यौवन का दुरुपयोग सदुपयोग बुढ़ापे के जल्दी या देर से आने या जल्दी मरने या देर तक जीवित रहने के स्वरूप में सामने आता है। वृद्धावस्था की मनस्थिति संस्कार बनकर मरणोत्तर जीवन के साथ जाती है और पुनर्जन्म के रूप में अपनी परिणति प्रकट करती है। कुछ कर्म तत्काल फल देते हैं, कुछ की परिणति में विलंब लगता है। व्यायामशाला, पाठशाला, उद्योगशाला के साथ साथ संबंध जोड़ने से सत्परिणाम सर्वविदित हैं, पर वे उसी दिन नहीं मिल जाते जिस दिन प्रयास करना आरंभ किया गया है। कुछ काम अवश्य ऐसे होते हैं जो हाथों हाथ फल दे देते हैं। मदिरा पीते ही नशा आ जाता है, जहर खाते ही मृत्यु आ जाती है, गाली देते ही घूंसा तनता है, दिन भर परिश्रम करते ही शाम को मजदूरी मिलती है, टिकट खरीदते ही सिनेमा का मनोरंजन चल पड़ता है। ऐसे भी अनेक कार्य हैं, पर वे सभी ऐसे नहीं होते। कुछ काम निश्चय ही ऐसे हैं जो देर लगा देते हैं। अंशमयी लोग जवानी में ही खोखले बने रहते हैं। उस समय कुछ पता नहीं चलता। 10-20 वर्ष बीत जाने के बाद शरीर यानी ये काया जर्जर होकर अनेक रोगों से घिर जाती है। समय साध्य परिणतियों को देखकर अनेक लोगों को कर्म फल पर अविश्वास होने लगता है। वे सोचते हैं कि आज का प्रतिफल हाथों हाथ नहीं मिला तो वह कदाचित भविष्य में भी नहीं मिलेगा। अच्छे काम करने वाले प्रायः इसी कारणवश निराश होकर बैठ जाते हैं और बुरे काम करने वाले अधिक निर्भय आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उनको तुरंत फल नहीं मिलता। तत्काल फल न मिलने की व्यवस्था भगवान ने मनुष्य की दूरदर्शिता और विवेकशीलता को जांचने के लिए ही बनाई है। अन्यथा वह ऐसा भी कर सकता था कि लोग झूठ बोलते ही मुंह में छाले भर जाएं, चोरी करने वाले के हाथ में दर्द हो जाए, व्यभिचारी तत्काल नपुंसक बन जाएं। यदि ऐसा रहा होता तो आग में हाथ डालने से बचने की तरह लोग पाप कार्यों से भी बचे रहते और दीपक जलाते ही रोशनी की तरह पूर्ण फल का हाथों हाथ चमत्कार देखते। पर ईश्वर को क्या कहा जाए, उसकी भी तो अपनी मर्जी और व्यवस्था है। संभवतः मनुष्य की दूरदर्शिता विकसित करने एवं परखने के लिए ही इतनी गुंजाइश रखी है कि वह सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रतिफल विलंब से मिलने पर भी अपनी समझदारी के आधार पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज की गतिविधियों को अनुपयुक्तता से बचाने और सहसाहस को अपनाने में जो अवरोध आते हैं उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करता है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो उसको समझदारी के साथ में करता है।
वो जानता है कि क्या गलत है क्या सही है। वो ये नहीं देखता है कि अभी हमें क्या फल मिल जाएगा। वो ये ध्यान में रखता है कि अगर अभी हमें 10 मिनट के लिए या 10 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 5 महीने के लिए खुशी मिल गई, तो वो 5000 सालों, 5000 जन्मों या 84 लाख जन्मों को भोगने और भटकने के बाद में भी चुकाई नहीं जा सकती। ऐसे कुछ कर्म होते हैं। तो वो जानते हैं कि इसके बदले में बहुत बड़ा हमें कर्म फल चुकाना होगा, इसलिए वो आज को समझदारी के साथ में बिताते हैं और आगे वाले कार्यों को बहुत ही सावधानी पूर्वक करते हैं। इसलिए आप अपने आप को कार्य करने से पहले बहुत ही सावधानी पूर्वक सोचें समझें और इसके बाद में उस कार्य को करें कि ये कार्य वास्तविक सही है या गलत है। ये हमें भविष्य में इसके स्वरूप में, इसको करने के बाद में हमें इसके स्वरूप में क्या मिलेगा, इसको ध्यान में रखते हुए सारे कार्यों को करना है और जीवन में संत महात्माओं की शरण लेकर के, उनसे सही रास्ता लेकर के आगे बढ़ना है। क्योंकि पहले जो भी संत महात्माओं की शरण लेकर के उनके बताए अनुसार चले, उन्होंने बहुत कुछ जीवन में प्राप्त किया, अपने आप के लिए, यहाँ के लिए और वहाँ यानी जीवात्मा के लिए बहुत कुछ प्राप्त किया। और बहुत लोग तो जन्म और मरण से छुटकारा पा गए। तो आज हम आपके पास में, सभी के पास में एक सुनहरा मौका है कि संत महात्माओं की बात को सुनें, समझें और उसके अनुसार आगे बढ़ें, कार्यों को करें और जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलने वाला। जय गुरुदेव।